नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली खबरें और मैं हूं आपके साथ सुल्तान खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबरों की। जहां एक तरफ वेनेजुएला में भीषण भूकंप ने तबाही मचा दी है, वहीं भारत में एनआईए की बड़ी जांच, मौसम का अलर्ट, शेयर बाजार की तेजी, वीजा और राजनीति से जुड़ी अहम हलचल देखने को मिल रही है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की हर खबर आपके काम की है। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं और किस जिले से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी यह पता चले कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कहां से देखते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप, आपातकाल। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर वेनेजुएला से है। वहां लगातार आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद कई इलाकों में भारी तबाही की खबर है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए और सरकार ने कई प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी जैसे इंतजाम शुरू कर दिए हैं। राहत और बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं और मरने घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पहलगाम आतंकी साजिश पर एनआईए का बड़ा खुलासा। भारत में सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है कि एनआईए ने पहलगाम हमले साजिश की जांच में कहा है कि हमले की तैयारी करीब 1 हफ्ते पहले से चल रही थी। एजेंसी ने चार्जशीट और जांच के आधार पर कई अहम कड़ियों को जोड़ा है। इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ हमलावरों तक नहीं बल्कि पूरी साजिश की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस केस में और भी गिरफ्तारियां या बड़े खुलासे हो सकते हैं। यूपीएससी ने 569 आवेदन खारिज किए। अब बात शिक्षा और भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर की। यूपीएससी ने 569 डुप्लीकेट आवेदन खारिज कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान तकनीकी और सत्यापन प्रक्रिया में गड़बड़ियां पाई गई। इसका सीधा संदेश यह है कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी या डुप्लीकेट आवेदन पर पहले से ज्यादा सख्ती की जा रही है। लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि आने वाले समय में डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रक्रिया की जाँच और कड़ी हो सकती है। भारत बांग्लादेश वीजा सेवाओं पर राहत। भारत और बांग्लादेश के बीच आवाजाही और वीजा से जुड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नागरिकों के लिए कई श्रेणियों में वीजा सेवाएं फिर से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। इससे व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और पारिवारिक यात्रा करने वालों को राहत मिल सकती है। अगर यह व्यवस्था पूरी तरह बहाल होती है तो दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही और आर्थिक संपर्क को फायदा मिलेगा। अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात, सियासी हलचल तेज। दिल्ली की राजनीति में आज सबसे बड़ा चर्चा गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर है। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। अगर कैबिनेट विस्तार या फेरबदल होता है तो कई राज्यों और 2027 की राजनीतिक तैयारी पर इसका असर दिख सकता है। शरद पवार के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का एक बड़ा बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि हमारे कोई सांसद नहीं जाएंगे और इस बयान को कई लोग राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले से गठबंधन सीटों और नेतृत्व को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में पवार का यह बयान आने वाले राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय कर सकता है। पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं, सरकार। एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक खबर सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाएगा। इस विषय पर कानून, दस्तावेज और न्यायालय व्याख्या को आधार बनाया गया है। आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि नागरिकता से जुड़े मामलों में सिर्फ पासपोर्ट नहीं बल्कि अन्य आधिकारिक दस्तावेज और कानूनी रिकॉर्ड भी अहम होंगे। यह खबर भविष्य में कई कानूनी मामलों और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड का कहर। पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी मौसमी खबर है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की यानी अचानक आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। घरों, सड़कों और पुलों को नुकसान की खबरें हैं। राहत बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ आईएएफ और एसडीआरएफ जैसी एजेंसियां भी सक्रिय बताई जा रही हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं, इसलिए स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पंजाब में वीडियो विवाद, विपक्ष ने उठाए सवाल। पंजाब की राजनीति में एक वीडियो विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। विपक्षी नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले ने सोशल मीडिया से निकलकर मुख्यधारा की राजनीति में जगह बना ली है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा पंजाब विधानसभा और राज्य की राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है।
दिल्ली गाजियाबाद में ईडी की कार्रवाई। दिल्ली गाजियाबाद क्षेत्र में कथित आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों में छापेमारी और जांच कार्रवाई की खबरें सामने आई है। हालांकि जांच एजेंसी आमतौर पर शुरुआती चरण में सीमित खबरें ही साझा करती हैं, लेकिन इस कार्रवाई को वित्तीय अपराधों पर सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। अगर इस मामले में दस्तावेज या डिजिटल सबूत मिलते हैं तो आगे बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। मौसम अलर्ट। यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम की सबसे बड़ी खबर। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई जिलों में तेज बारिश, जलभराव और दुनिया के बढ़ते जलस्तर की आशंका है। खासकर यूपी के दर्शकों के लिए यह खबर अहम है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे में कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय अलर्ट पर नजर रखने को कहा है। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स निफ्टी मजबूत। अब बात कारोबार और शेयर बाजार की। आज भारतीय बाजार में मजबूती देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में कारोबार करते दिखे और निफ्टी 24,000 के ऊपर मजबूत बना रहा। बैंकिंग, फाइनेंस और कुछ बड़े शेयरों में खरीदारी का असर दिखा। बाजार को राहत कच्चे तेल की नरमी और निवेशकों की बेहतर धारणा से मिली है। अगर यह रुख जारी रहता है तो आने वाले सत्रों में बाजार और मजबूती दिखा सकता है। आज मुहर्रम के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा। निवेशकों के लिए जरूरी अपडेट। मुहर्रम के कारण एनएसई और बीएसई में 26 जून को कारोबार बंद रहेगा। यानी अगर आप शेयर खरीदने, बेचने या फंडों ट्रेडिंग या किसी पोजीशन को लेकर प्लान बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। छुट्टी की वजह से वीकेंड से पहले ट्रेडिंग रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है। स्कूलों की छुट्टियों पर अपडेट। मुहर्रम को लेकर राज्यों में अलग अलग स्थित छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। मुहर्रम को लेकर अलग अलग राज्यों में स्कूल बंद रहने या आंशिक अवकाश की स्थिति सामने आई है। कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन और चांद दिखने की तारीख के आधार पर छुट्टी तय की है। इसलिए छात्रों और पेरेंट्स को अपने जिले या स्कूल प्रशासन की आधिकारिक सूचना जरूर देखनी चाहिए। एलपीजी और ईंधन की कीमतों पर फिर चर्चा। ईंधन और रसोई गैस की कीमतें फिर चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल, मिडिल ईस्ट तनाव और सप्लाई चेन की वजह से भारत में ईंधन और गैस की कीमतों पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या कीमतों का दबाव जारी रहेगा। आम आदमी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए यह मुद्दा आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से बड़ा बना हुआ है। ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मुज पर दुनिया की नजर। दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है। ईरान और अमेरिका पश्चिम देशों के बीच तनाव ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को चर्चा में ला दिया है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल की सप्लाई जाती है। अगर इस रूट पर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों, शिपिंग लागत और वैश्विक बाजारों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत समेत तमाम देश इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज कई बड़े मुकाबले। स्पोर्ट्स की दुनिया से बड़ी खबर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज कई अहम मुकाबले खेले जा रहे हैं। ग्रुप स्टेज अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है और कई बड़ी टीमें अगले दौर की टिकट पक्की करने उतरेंगी। फुटबॉल फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि कुछ मुकाबले नॉकआउट की तस्वीर लगभग साफ कर सकते हैं। आईपीएल टीमों की वैल्यूएशन में बड़ा उछाल। क्रिकेट कारोबार से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आईपीएल फ्रेंचाइजियों की वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है। नई रिपोर्ट में केकेआर, सीएसके, आरसीबी जैसी टीमों की ब्रांड वैल्यू और बिजनेस ताकत पर चर्चा है। इससे साफ है कि आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि बहुत बड़ा स्पोर्ट बिजनेस मॉडल बन चुका है। टीमों की कीमत, ब्रांडिंग, मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप सब मिलाकर यह सेक्टर नई ऊंचाइयों पर है। देश में मौसम और आपदा प्रबंधन बड़ी चुनौती। मानसून की प्रगति के साथ देश के कई हिस्सों में दोहरी तस्वीर दिख रही है। कहीं भारी बारिश और बाढ़ का खतरा तो कहीं खेती और जल प्रबंधन को लेकर चिंता। सरकारें, राज्य प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड में हैं। यह खबर किसानों, यात्रियों और आम नागरिकों तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम अब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट, फसल, बिजली और रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। आज का बड़ा निष्कर्ष। राजनीति, मौसम, सुरक्षा और बाजार, चारों मोर्चों पर हलचल। आज की आखिरी सबसे बड़ी खबर एक तरह से पूरे दिन की तस्वीर है। 25 जून 2026 का दिन भारत और दुनिया दोनों के लिए बेहद व्यस्त रहा। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई, दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल, तीसरी तरफ मौसम और बाढ़ का खतरा और चौथी तरफ शेयर बाजार, तेल और वैश्विक तनाव। इन सब ने मिलकर आज की न्यूज साइकिल को बेहद अहम बना दिया है। आने वाले 24 घंटे में इन खबरों में कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें।
अगर आपको हमारा डिटेल न्यूज़ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हर दिन देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें आसान भाषा में देखने के लिए हमारे इस चैनल डेली खबरें को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।